तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल सेल्फ स्टडी में। ठीक है, तो आज मैं आपको यहां बताने वाला हूं। देखिए, गुणनखंड विधि से आपको इस समीकरण दे रखा है, द्विघात समीकरण। ठीक है, देखिए सबसे ज़्यादा इसकी घात है यहाँ पे कितनी, 2। तो ये कौन सा है, द्विघात समीकरण है और इसको सॉल्व करना हमें गुणनखंड विधि से। ठीक है, तो बिना टाइम गवाए भाई आपका भी और अपना भी, खुद का भी, इसलिए हम इसको शुरू करते हैं। देखिए, ठीक है, तो इधर उधर की बातें छोड़ो, चलिए शुरू करें क्वेश्चन को हम। देखिए, तो क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि x² - 6x + 5 इक्वल में अपना 0, यानी बराबर में अपना 0 दिया है और इसको बोलते हैं द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण किससे बोलते हैं, जिसकी अधिकतम घात, अधिकतम मतलब ज़्यादा से ज़्यादा घात, बड़ी से बड़ी घात 2 होना चाहिए, तो वो अपनी द्विघात समीकरण कहलाता है। ठीक है, और एक घात वाले को हम कहते हैं रैखिक समीकरण। ठीक है, और 3 घात वाले को त्रिघात समीकरण होता है। ठीक है, तो ऐसे याद रखना अपने आप। तो देखिए, इसकी घात सबसे 2 है, तो ये द्विघात समीकरण है और इसको बोला है गुणनखंड विधि से हल कीजिए। और ये क्वेश्चन कौन सा, अभी क्लास 10th वालों ध्यान से सुनना, क्लास 10th का ये क्वेश्चन रहेगा, एग्जाम में ऐसा अक्सर पूछ लिया जाता है। ठीक है, द्विघात समीकरण चैप्टर से है ये। कौन सा चैप्टर है, द्विघात समीकरण, क्लास 10th का। ठीक है, कौन से 10th का भैया, क्लास 10th का है आपका ये चैप्टर लिया गया है। ठीक है, तो ध्यान रखना, इस चैप्टर से अच्छे क्वेश्चन बहुत आते हैं, द्विघात समीकरण से आता है। ठीक है, तो और आपका 2 चर वाले रैखिक समीकरण हो गया, बहुपद चैप्टर हो गया। ठीक है, स्टार्टिंग के जो 4-5 चैप्टर इनको अच्छे से पढ़ के जाइएगा। अगर आपके वाकई मतलब कुछ क्वेश्चन, और एक होती है आपकी बारंबारता। ठीक है, बारंबारता से आपके आ जाते हैं, और एक समांतर श्रेणी होता है। ठीक है, इस चैप्टरों से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप इनसे ज़रूर पढ़ के जाइएगा। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ दिया मुझे x² - 6x + 5 = 0। अब यहाँ पे ये देखना है कि जो अपना यहाँ पे जो होता है, यहाँ पे एक नंबर, यहाँ पे नंबर होता है, यहाँ पे कुछ नहीं, तो मान ली 1 है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो कितना है इसके, 1 है, यानी x² का गुणांक यहाँ पे 1 है, यहाँ x का गुणांक 6 है। ठीक है, तो मुझे यहाँ देखना है इस वाले नंबर की गुणा इस लास्ट वाले नंबर से होती है। ठीक है, यहाँ पे जो ही नंबर होगा, यहाँ पे कुछ नहीं था लेकिन 1 था पहले। ठीक है, कुछ नहीं होता, वहाँ पे 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 था, तो 1 की गुणा किससे करेंगे, 5 से, तो 5 एकम 5 होगा। अब ये 5 को आपको ऐसे तोड़ना पड़ेगा कि भाई जोड़ने पर आपका कितना आ जाए, 5 आ जाए। ठीक है, और जोड़ने पर आपका 6 आ जाए और गुणा करने पे आपका 5 आ जाए। ठीक है, 2 नंबर आपको ऐसे लेने हैं इसमें। ठीक है, तो देखिए मैंने क्या बोला, यहाँ प्लस था ना, तो प्लस है, इसलिए यहाँ पे 2 नंबर है, 5 के ऐसे फैक्टर करो, 5 को ऐसे 2 नंबरों में आप तोड़ दीजिए, जिसके हम जोड़ें तो 6 आ जाए और गुणा करें तो आपका कितना है, 5 आए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले 5 लिखूंगा, गुणा में लिखूंगा 1, तो 5 एकम 5, और 5 और 1 को मैं जोड़ूंगा तो मेरा 6 होता है। क्लियर है आपको इतनी बात। देखिए, मैंने 5 को और 1 में 2 फैक्टर इसके कर लिए। 2 फैक्टर कौन सा है, 5 और 1, 2 फैक्टर इसके आए हैं, 5 + 1, जिसको जोड़ रहे हैं तो 6 हो रहा, गुणा कर रहे हैं भाई उसी की नंबरों की, तो हमारा 5 आ रहा। तो बिल्कुल सही बेटा, गुणा करने पर आपको 5 लाना था, जोड़ने पर आपको 6 लाना था, तो आपके दोनों ही यहाँ पे सही हो गए हैं, इसीलिए आपको यही वाले नंबर ले लेने, ये इसके गुणनखंड हो जाएंगे। ठीक है, फैक्टर हो गया। तो देखिए x² माइनस का आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है 5 और प्लस का 1। ठीक है, छोटा वाला नंबर इधर मत लिखना, पहले बड़ा वाला नंबर पहले लिखा जाएगा, छोटा वाला उसके बाद में लिखा जाएगा। क्यों, ऐसा क्यों, क्योंकि देखिए अगर आप छोटा नंबर भैया पहले लिख दोगे, यहाँ तो प्लस है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर मान लीजिए बीच में माइनस आ जाए और आपने छोटा नंबर इधर कर दिया और बड़ा इधर कर दिया, तो गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि बड़े में से छोटा घटाओगे फिर माइनस का बचेगा। ठीक है, तो इसीलिए गड़बड़ हो जाएगी, तो इसलिए आप क्या करोगे, यहाँ पे प्लस का बड़ा नंबर पहले लिखना और छोटा वाला नंबर आपको बाद में लिखना। ठीक है, अब देखिए, तो 5 + 1 6 हुआ और 5 एकम 5 हुआ। अब ये x रह गया, तो x को आप यहाँ लिखिए गुणा में, +5 और बराबर में आप क्या करोगे, 0 करोगे। ठीक है, इतना बात क्लियर हो गया। अब देखिए, अब आपको यहाँ पे जो छोटी चीज़ें हैं गुणनखंड, यानी कि इसकी x की गुणा इस 1 से होना है और x की गुणा इस 5 से भी होना है। तो सबसे पहले आपको x² ऐसे ही लिख लेना है, तो x² मैंने यहाँ लिख लिया, और माइनस इसकी गुणा इस x 1 से होगी और इस 5 से भी होगी। ठीक है, तो हमें देखिए x की गुणा करता हूँ मैं 5 से, और इस माइनस की गुणा भी इस अंदर होगी। ठीक है, ये वाली बात आप याद रखना। ठीक है, तो x की गुणा 5 से करो, 5x हो जाएगा आपका। ठीक है, माइनस प्लस माइनस हुआ, और माइनस प्लस यहाँ भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और x एकम x हो जाएगा आपका। प्लस का यहाँ पर कितना है, 5, बराबर में आपका चल रहा है यहाँ पे 0। इतनी बात क्लियर है। ठीक है, अब देखिएगा
यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से मेरा x कॉमन आएगा और यहाँ से क्या कॉमन आएगा, मेरा 1 कॉमन आएगा, माइनस का 1 कॉमन आएगा। ठीक है, देखिएगा यहाँ से दोनों में से कॉमन लेते हैं, यहाँ पे x है और यहाँ भी x है, तो x की घात जो कम है ना उसको आप कॉमन ले लीजिए। तो x क्या दिया 2 है और यहाँ कुछ नहीं, तो यहाँ पर कितनी 1 है, तो एक वाले को आप कॉमन लोगे, तो मैंने एक वाले को कॉमन लिया और ठीक है उभयनिष्ठ ले लिया। उसके बाद अंदर यहाँ पे x की घात 2 है, लेकिन मैंने 2 थी और मैंने बाहर कितना लिया, x की घात 1 मैंने बाहर लिया और x की घात 2 थी ऊपर, तो भाई 1 बाहर आई तो 1 मेरी कहाँ बचेगी, अंदर बचेगी। ठीक है, तो यहाँ पे x की घात 1 अंदर, x अंदर हो गया। ठीक है, अब माइनस, तो माइनस लगा लीजिए और यहाँ x के साथ 1 थी तो 1 भैया बाहर आ गया, तो x यहाँ तो बचा नहीं, तो 5 बचा, सीधा सीधा हिसाब। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे x है लेकिन यहाँ पे x नहीं है, यहाँ 5 है लेकिन यहाँ 5 नहीं है, तो भैया आप क्या करेंगे इस कंडीशन में हम, तो इस कंडीशन में जब कुछ कॉमन नहीं आता तब आता है आपका 1 कॉमन, क्योंकि 1 यहाँ भी है और 1 यहाँ भी है, दोनों तरफ आपका 1 होगा। तो देखिए माइनस का आपको 1 कॉमन ले लेना है। ठीक, अब माइनस का जब 1 कॉमन लिया तो ये माइनस का तो ये प्लस का बन जाएगा और ये प्लस का तो ये माइनस का बन जाएगा। ठीक है, जब माइनस कॉमन लेते हो तो जो प्लस का होता है वो माइनस बनता है, जो माइनस होता है वो प्लस बनता है, इतनी बात आप याद रखेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, x माइनस 5 और x माइनस 5 सेम है, तो इनको कॉमन ले लीजिए आप यहाँ पे। ठीक है, कॉमन आ गया दोनों, क्या बचेगा x और माइनस का 1 बचा आपका, x माइनस 1 बराबर में आपका बचा यहाँ पे क्या है 0। ठीक है, तो देखिए दोनों के बराबर में आपका यहाँ पे क्या है 0 है, तो आप एक बार इसके बराबर में 0 रखिएगा और एक बार आप इसके बराबर में 0 रख लेना है आपको। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले x माइनस 5 बराबर में 0, ठीक है ये रख लिया, उसके बाद इसके बराबर में 0, x माइनस 1 बराबर में 0, क्योंकि दोनों के बराबर में 0 है तो दोनों के बराबर में एक एक बार 0 रख लेंगे। अब x बराबर कितना आएगा, ये माइनस का 5 है तो इस साइड जब उठ के आएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, माइनस जो होता है बराबर का उधर जाके प्लस बनता है, तो प्लस का 5 आया आपका, पहला गुणनखंड 5 है। उसके बाद दूसरा वाला क्या आ गया, इस वाले को ले जाओ इस साइड, तो यह भी प्लस का 1 हो जाएगा। तो देखिए आपका x बराबर 5 और एक x बराबर 1, आपके दो यहाँ पे गुणनखंड आ गए हैं। ठीक है, तो मैंने आपको यही बताया था, देखिए यहाँ पे 5 और 1 थे, देखिए तो 5 और 1 ही आपका यहाँ पे निकल के आ गया। ठीक है, तो गुणनखंड करना आपको यहाँ मैंने बता दिया है। अगर आपको देखिए इस तरीके का यहाँ पर मान ली 1 था तो मैंने 1 की उल्टा 5 से करी, 5 से कम 5 हुआ। अगर मान ली 1 की जगह पे यहाँ कोई और नंबर भी हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, ठीक है, तो उसकी मल्टीप्लाई आप पहले इससे करोगे, फिर जो नंबर निकल के आएगा, मान लीजिए यहाँ पे 2 है, ठीक है, 2 अगर हो जाए यहाँ पे 1 की जगह पे तो 5 दूनी 10, तो 10 जो आपका आएगा, 10 को आपको यहाँ पर लिखना नहीं है, ठीक है, लेकिन 10 को आपको तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, 5 है तो 5 लेकर आएगा और 10 के आप गुणनखंड करोगे। किस तरीके से करोगे, जैसे आपने अभी करे थे 5 के, ठीक है, तो इसी तरीके से आप इसके गुणनखंड कर लेना। ठीक है, तो आपको देखिए आज की वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा एंड अपने दोस्तों तक इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, चाहे वो क्लास 9 का हो चाहे क्लास 10 का हो। ठीक है, दोनों के लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, इसीलिए थैंक यू एंड जय हिंद।